ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी शंख की महिमा कि शंखनाद की ध्वनि सुनने मात्र से सांसारिक दुखों का निवारण हो जाता है। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए चलिए जानते हैं शंख की महिमा। कहा जाता है कि जो भी प्राणी भगवान शिव के डमरू का ब्रह्मनाद सुन लेता है वह भव सागर को पार कर जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, संसार सागर में वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत जननी माँ पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं कि हे जगन्नेता, इस कलयुग में ब्रह्मनाद कैसे सुना जा सकता है। तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए कहते हैं कि कलयुग में सच्चे मन से निष्ठापूर्वक और भावपूर्वक तरीके से शंख ध्वनि सुनने का प्रयास करें तो शंख से ब्रह्मनाद का श्रवण संभव है। कलिकाल में शुद्ध आत्माओं परिपूर्ण होकर शुद्ध मन और चेतना पूर्वक किए गए शंखनाद की ध्वनि सुनने मात्र से सांसारिक दुखों का निवारण हो जाता है। धार्मिक दृष्टि ही शंखनाद की महत्ता नहीं है, अपितु इसका सांसारिक महत्व भी है। स्वास्थ्य वर्जक के लिए शंखनाद का बड़ा उपयोगी है। शंख कई प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, साधना उपयोगी शंख, गणेश शंख आदि। प्रत्येक का भिन्न भिन्न महत्व है। संपन्नता, सुख समृद्धि, आत्म शांति और पर्यावरण तथा वायुमंडल के शुद्धिकरण हेतु भी शंखों की महिमा मानी गई है। पौराणिक समय में देवी देवता अपने पास शंख रखते थे। महाभारत काल में तो प्रत्येक योद्धा का अपना शंख होता था। पांचजन्य कृष्ण का और देवदत्त अर्जुन का शंख है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है, जिस परिवार में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है वह परिवार सदा सुखी और संपन्न रहता है। वहाँ धन की कभी कमी नहीं रहती। दक्षिणावर्ती शंख को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर काठ के बर्तन या कटोरी में रखते हैं अथवा सफ़ेद कपड़े से बने हुए आसन पर रखा जाता है। दूध चावल से पूजा की जाती है। इसका तांत्रिक महत्व भी है। आसुरी शक्तियाँ इससे काफ़ी दूर रहती हैं, इसलिए तांत्रिक लोग दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का मुंह दाईं तरफ खुलता है। यह शंख अत्यधिक दुर्लभ है। यह शंख सामान्यतः सफ़ेद रंग का ही उपलब्ध होता है। कभी कभी नीला भी रंग का शंख मिल जाए तो ऊपर उसके हरे भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। मातेश्वरी लक्ष्मी को यह शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र से हुआ है, अतः शंख लक्ष्मी का सहोदर भाई है। विशेष पर्व एवं त्योहारों पर इनका पूजन होता है। मोती शंख की विशेषता है कि यह गोल आकार का होता है। इसमें एक सफ़ेद धारी होती है जो ऊपर से नीचे तक खिंची होती है। मोती की तरह चमकदार होता है। व्यक्तियों को सन्यासी बनाने में इसका विशेष प्रभाव रहता है। योग और ध्यान के लिए यह शंख महती भूमिका निर्वाह करता है। स्वास्थ्य लाभ के दृष्टि से यह शंख दक्षिणावर्ती शंख से भी अधिक प्रभावकारी है। रात भर इस शंख में रखे हुए पानी से यदि त्वचा धोई जाए तो त्वचा संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि त्वचा पर सफ़ेद दाग हो तो शंख को थोड़े पानी में 12 घंटे रखें। उस पानी को कुछ दिन लगाते रहने से सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं। रात भर इस शंख में पानी रखें और सुबह इसमें थोड़ा गुलाब जल डालकर बालों को धोएं। बालों को धोने से बालों की सफ़ेदी थम जाती है। ऋषि आश्रमों में, प्राचीन मंदिरों तथा धार्मिक स्थानों में शंख देखे जाते हैं। आंतरिक लोगों द्वारा भी तंत्र विद्या को प्रगाढ़ता देने के लिए भी शंख पूजा की जाती है। प्राचीन काल में तो परिवार के पूजा घर तथा मंदिरों आदि में शंखनाद सुनाई देता था, किंतु अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता गया है। लेकिन शंखनाद घर में एक बार दिन में जरूर करना चाहिए। शंख को सुख, संपन्नता, समृद्धि और यश कीर्ति के लिए लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। शंखों के अन्य 3 प्रकार भी हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला होता है दक्षिणावर्ती शंख, दूसरा होता है मध्यावर्ती और तीसरा होता है वामावर्ती। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख है। जो बीच में उंगली डालकर पकड़ा जाता है तथा उस शंख का मुंह मध्य भाग में होता है उसे मध्यवर्ती, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है।
तो शंख से कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि शंख में गाय का दूध भरकर छिड़काव करें, और भवन में वास्तु दोष हो तो घर में शंख रखना चाहिए। वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर माना जाता है कि गर्भवती महिला को शंख का जल पिलाने से उत्तम कोटि की संतान जन्म लेती है। श्वास और फेफड़ों की अगर कोई रोग हो उसको दूर करने के लिए प्रतिदिन शंख का बजाना लाभप्रद है। शंख में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसमें गंधक के गुण व्याप्त होते हैं, इसलिए इसमें जल भरकर रखते हैं। शंख ध्वनि जहाँ तक प्रसारित होती है वहाँ तक करने से सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदिक अनुसार कहा गया है कि शंख के पानी से पेट के, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। यह पानी आयुर्वेदिक है। शंख की भस्म कई प्रकार की औषधियाँ निर्मित होती हैं। पुराणों के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देवतुल्य माना गया है। मान्यता है कि शंख के मध्य भाग में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती विराजित होती हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में शंख का 8वां स्थान था। उच्च कोटि के शंख कैलाश महासरोवर, मालदीव, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका और भारत में पाए जाते हैं। नियमित शंख बजाते रहने से खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोगों से भी छुटकारा मिलता है और शास्त्रों में इसे महाऔषधि माना गया है। शंख में पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने की अपार क्षमता होती है। उत्सव, पर्व, विवाह, पूजा पाठ, हवन, आरती जैसे समय में शंख बजाना मंगलमय माना गया है। घर में 2 शंख रखना अशुभ माना गया है। विषम संख्या में शंखों को रखना हितकर माना गया है। शंख की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन्हें पूजा घर तथा पवित्र स्थानों पर ही रखना चाहिए। शंख के अपवित्र हो जाने के कुछ कारण भी हैं, इससे बचना आवश्यक है, जैसे दरार पड़ना या चटक जाना, टूटना फूटना। जो शंख नहीं बजता हो, बजाते समय हाथ से गिर जाना, शंख ध्वनि में अंतर आ जाना, आकृति का सुंदर नहीं लगना या टूटे फूटे जो शंख हों उन्हें हमें तुरंत नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि शंख भस्म आयुर्वेद विधान से तैयार हो तो वह अंजीर, ग्रहणी, जिगर, तिल्ली, अमाशय, अम्पलिप्त आदि में उपयोगी है। शंख वाले जल से महिलाओं को बांझपन से भी मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी साधना का सर्वश्रेष्ठ दिन दीपावली माना गया है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को घर के पूजा घर में स्थापित कर पूजा अर्चना की जानी चाहिए। शंख पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह अंकित करें तथा बाएं हाथ से चावल 1-1 दाना नित्य प्रति जप के साथ उसमें समाहित करें। जब वह पूरा बह जाए तो चावल के दानों के साथ शंख को रेशमी लाल वस्त्र में बांधकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्यालय में स्थापित कर दें। यह सुख समृद्धि प्रदान करेगा। बच्चों के वाणी संबंधित विकारों को नष्ट करने के लिए भी शंख का पानी बहुत लाभकारी होता है। इसके द्वारा कुंडली जागरण का भी विधान है। शंख पवित्रता का परिचय है। शंख को हमेशा पूजा स्थल पर ही रखना चाहिए, पवित्र जगह पर रखें। शंख को जब आप घर में रखें तो जैसे शंख को बजाने के बाद उसे शुद्ध जल से धोकर ही रखें। भारतीय संस्कृति में शंख पूजनीय एवं समस्त सुखों का प्रदाता माना गया है। अतः आस्था एवं निष्ठापूर्वक विधि विधान से जो शंख का रख रखाव करते हैं उनकी श्री वृद्धि होती है। ऐसे शंख का बड़ा ही महत्व है। तो हमें शंख अगर घर में रख रहे हैं तो हमें बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और शंख खंडित हो जाए, उसकी ध्वनि साफ ना हो तो उसे तुरंत ही नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शंख का महत्व बताया है। तो आपको आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।